हमने पहले देखा था सोइल प्रोफाइल, आज देखते हैं चट्टानें अर्थात रॉक्स। अब देखते हैं कि रॉक्स क्या होती है, चट्टान के बारे में कि क्या होती है। तो अब देखते हैं कि एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई ठोस प्राकृतिक पिंड को चट्टान कहते हैं। अब देखते हैं भाई, एक से अधिक पदार्थ होते हैं, उनसे मिलकर बने हुए प्राकृतिक पिंड होता है ना, उसको चट्टान कहते हैं। अब देखते हैं जैसे आगे, चट्टानों का भौतिक तथा रासायनिक संगठन उसमें पाए जाने वाले खनिजों के गुणों पर निर्भर करता है। एक खनिज से बनी हुई चट्टान का उदाहरण है लाइमस्टोन। अब देखते हैं, लाइमस्टोन कैल्शियम से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं, रॉक्स की स्टडी को पेट्रोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टान का मुख्य रूप से वर्गीकरण उनकी उत्पत्ति तथा संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। अब देखते हैं मुख्य रूप से चट्टान की कौन कौन सी होती है। पहले देखते हैं इग्निशियस रॉक्स, या इन्हें हिंदी में बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। फिर सेकंड देखते हैं सेडिमेंटली रॉक्स अर्थात औषधि, या इन्हें परतदार चट्टानें भी कहते हैं। तीसरी देखते हैं मेटामॉर्फोसिस रॉक्स या रूपांतरित चट्टानें। अब देखते हैं अपनी जो आग्नेय चट्टानें या इग्निशियस रॉक है, उनको 2 भागों में बांटा गया, जैसे पहले उत्पत्ति के आधार पर और दूसरी रासायनिक संगठन के आधार पर। अब देखते हैं पहले उत्पत्ति के आधार पर इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक आग्नेय चट्टानें और बाह्य आंतरिक आग्नेय चट्टानें और बाह्य आग्नेय चट्टानें। अब देखते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, अम्लीय और सामान्य और भास्मिक। अब अपन देखते हैं जैसे इन चट्टानों के उदाहरण कौन कौन से, क्या क्या इनके उदाहरण हैं। तो देखते हैं आग्नेय चट्टानें, इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अब देखते हैं परतदार चट्टानें। परतदार चट्टानों का अब एग्जाम्पल देखते हैं तो चूना पत्थर, बालू पत्थर और डोलोमाइट, ये इसके उदाहरण। अब देखिए कायांतर या रूपांतरित चट्टानें की बात करते हैं तो इसका उदाहरण है संगमरमर, क्वार्ट्ज, स्लेट्स। अब देखते हैं अपन जैसे जो अपनी चट्टानें हैं उनकी उत्पत्ति कैसी है। अब जैसे देखते हैं कि अपने जो ये धरातल है, अब इसके अंदर जो अनेक प्रकार की परतें होती है, शस्त्र बोल सकते हैं, वो परतें होती है। उसमें क्या होता है, घर्षण होता है। ये 2 परतें होती हैं, उनमें घर्षण होता है, रगड़ खाती है तो घर्षण होता है और तापमान बढ़ जाता है। अर्थात घर्षण और ताप के कारण जो ज्वालामुखी का जन्म होता है, जो लार्वा होता है ना, जो भूमि के अंदर होता है, ये मुख्य रूप से अब जैसे अपनी परतें होती है वो घर्षण मतलब रगड़ खाती है, जैसे घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण होता है प्लस ऊष्मा, इसमें पृथ्वी के नीचे तापमान होता ही है। जैसे अपन भूमि के अंदर गड्ढा खोदते हैं, कुछ भी देखते हैं तो अंदर जाते हैं तो O2 की कमी होती है और तापमान में वृद्धि होती जाती है, तो मतलब वो तापमान होता है, उसके कारण घर्षण, जिसके कारण होता है कि ज्वालामुखी को जन्म होता है, जिस कारण ये भूमि के रूप ऊपर आ जाती है। जैसे भूमि के ऊपर आ जाती है, इसमें जो मुख्य रूप से लार्वा बाहर निकलता है गर्म रूप में, और वो अपने वायुमंडल के संपर्क में आते ही ठंडा हो जाता है, तो लार्वा बाहर निकल के चट्टान का रूप में ले लेता है। अब पहाड़ी या चट्टान, इसे पर्वत भी बोल सकते हैं, इसे चट्टान कहते हैं। अब जैसे अपने चट्टान देखी होगी, या तो कोई अपन ने गड्ढा खोदा होगा जिसके अंदर मुख्य रूप से रॉक्स दिखाई देती होगी, देखी होगी, या फिर आपने देखा होगा मतलब कोई पहाड़, ये देखे होंगे। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अंदर अनेक परतें पाई जाती है, वह घिसती है या घर्षण करती है, जिससे पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ता है। साथ ही रगड़ से, घर्षण व दबाव से ज्वालामुखी का जन्म होता है, जिससे लार्वा व जलवाष्प बाहर निकलती है। अब देखते हैं कि इस यहाँ पे जो लार्वा होता है वो जलवाष्प मुख्य रूप से द्रव के रूप में निकलता है, लार्वा और जलवाष्प बाहर निकलती है तथा ठोस तथा ठंडा होकर कठोर पर्वत बना लेता है। अब देखते हैं अपन रॉक या चट्टानें। अब चट्टानें क्या है, अपन देखते हैं रॉक्स या चट्टानें। ये रॉक्स हमारी पृथ्वी के ऊपर व नीचे दोनों तरफ पाई जाती है। अर्थात जो अपनी ये पृथ्वी है या धरातल है, इसके नीचे भी चट्टानें पास हो सकती है और या ऊपर भी हो सकती है, मतलब पर्वत भी हो सकते हैं, दोनों हैं। अब देखते हैं रॉक देखते हैं, मतलब चट्टान देख सकते हैं। चट्टान 2 या 2 से अधिक मिनरल से मिलकर बनी होती है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा आगे।
देखते हैं अपन रॉक, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी ग्रीक वर्ड है जो अब देखते हैं पेट्रोलॉजी ग्रीक वर्ड है जो पेट्रो में इसमें होता है रॉक, एंड लॉजी में होता है स्टडी। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं जैसे पेट्रोलॉजी क्या होती है। पेट्रोलॉजी की देखते हैं, पेट्रोलॉजी ग्रीक वर्ड है जिसमें मतलब पेट्रोस मीन रॉक एंड लॉजी मीन स्टडी, अर्थात चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें मुख्य रूप से पेट्रोग्राफी, इसमें मुख्य रूप से दो वर्ड है, एक तो पेट्रोग्राफी और एक पेट्रोजेनेसिस। अब देखते हैं इसमें पेट्रोग्राफी, इसमें पेट्रोग्राफी देखते हैं तो विच डील विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स, अर्थात डील डिस्क्रिप्शन ऑफ द रॉक्स को पेट्रोग्राफी कहते हैं। अब पेट्रोलॉजी देखते हैं तो पेट्रोलॉजी हो गई अपने मुख्य रूप से रॉक्स के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। पेट्रोजेनेसिस की देखते हैं तो पेट्रोजेनेसिस देखते हैं विच इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द रॉक, अर्थात चट्टानों के उत्पत्ति के अध्ययन को ही अपन पेट्रोजेनेसिस कहते हैं। अब देखते हैं आगे चट्टानें जो अपनी पहली आगे आग्नेय चट्टान। अब देखते हैं आग्नेय चट्टान क्या होती है। आग्नेय चट्टान की बात करते हैं तो ये सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि सभी जो चट्टानें होती है ना उनकी जन्मदात्री होती है। अब देखते हैं इसमें अधिक तापमान के कारण पिघले हुए लावे के पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर ठोस रूप में एकत्रित होने से बनी चट्टान को ही आग्नेय चट्टान कहते हैं। अर्थात क्या कह रहा है, मतलब अधिक तापमान के कारण जो लावा अपन पृथ्वी के अंदर से जलवाष्प बाहर निकलती है और वहाँ आकर जम जाती है, उसे ही आग्नेय चट्टान कह सकते हैं साधारण भाषा में। यह सबसे प्राचीन व सभी चट्टानों की जन्मदात्री है। अर्थ क्रस्ट का 95% इसी से बना होता है, मूल चट्टान भी कहते हैं। और जैसे अपने तापमान होता है, जैसे घर्षण के कारण जो परतें होती है वो मतलब घर्षण करती है, रगड़ खाती है, उसे अधिक तापमान के कारण पिघले हुए लावे के पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा हो जाता है, एकत्रित होकर ठोस रूप में ठंडा हो जाता है ना, उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब देखते हैं आग्नेय चट्टान कि आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की। आग्नेय चट्टान उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया, उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। अब देखते हैं रासायनिक संगठन के वो उत्पत्ति के आधार पर रासायनिक। अब देखते हैं सबसे पहला अपना रासायनिक वो उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टानें। जब ज्वालामुखी के उद्गार का लार्वा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है तो इसे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये धीरे धीरे ठोस होकर क्रिस्टलीय रूप धारण कर लेता है। इसके मुख्य उदाहरण देखते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान, तो ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और सिएनाइट और डायोराइट आदि हो गए। जैसे तो ग्रेनाइट्स, क्वार्ट्ज, डायोराइट और सिएनाइट्स हो गया। अब देखते हैं बाह्य आग्नेय चट्टानें, जो इसकी अपनी बाह्य आग्नेय चट्टानें, जब ज्वालामुखी के फटने के फलस्वरूप लार्वा सतह के अंदर न रहकर बाहर पृथ्वी की सतह पर ऊपर आकर शीघ्र ही ठोस पिंड के रूप धारण कर लेता है। अब जैसे अपन देखते हैं इसका, जैसे ये अपना धरातल है, इसके अंदर ये जलवाष्प है ना, और प्लस से यहाँ पर अपना जो भी और मिल हो गए, ये मुख्य रूप से अब तापमान के कारण जब गर्म होकर लार्वा आता है ना, तो मुख्य रूप से पृथ्वी के अंदर ही, अर्थात यहाँ धरातल है, इसे ये नीचे ही, अर्थात इस सतह से नीचे ही आकर जमा हो जाते हैं, अर्थात यहाँ ऊपर की तरफ नहीं आते, आ पाते, जिस कारण से इसे ही आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहते हैं और ये चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। अब देखते हैं जैसे बाह्य आग्नेय चट्टानें, जैसे ये धरातल हो गया, तो जैसे यहाँ से जो ये ज्वालामुखी होती है ना, ये मुख्य रूप से धरातल से ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिसका ये लावा होता है ना, लावा ये बाहर आकर जमा हो जाता है और ठोस रूप धारण कर लेता है, इसे बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब देखते हैं आगे
देखते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। अब देखते हैं अम्लीय आग्नेय चट्टानें। तो अम्लीय आग्नेय चट्टानें की बात करेंगे अपन पहला, तो यह भूमि की सतह पर बनी है। अगर भूमि की सतह है तो उसके ऊपर ही बनी हुई है, जैसे ये सतह उस पर बनी हुई है। इसमें सिलिका की मात्रा की बात करते हैं तो सिलिका होती है इसमें 65 से 85% तक। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो ग्रेनाइट और सैंडस्टेन हो गया। अब देखते हैं माध्यमिक, दूसरा अपने आग्नेय का देखते हैं। दूसरा माध्यमिक आग्नेय चट्टानें। इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा की बात करते हैं तो 55 से 65% होती है। ये भूमि के अंदर की तरफ होती है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एंडीसाइट, डायोराइट्स और सिएनाइट्स हो गया इसका। अब देखते हैं इसका तीसरा माध्यमिक आग्नेय चट्टानें। इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 45 से 55% होती है। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बेसाल्ट और लाइम स्टोन हो गया। अब देखते हैं जैसे अपने आग्नेय चट्टानें हो गई, तो आग्नेय चट्टानें इनकी कुछ विशेषता देख लेते हैं। इन चट्टानों में परतों का अभाव होता है, अर्थात ये परत नहीं होती है। क्रिस्टलीय होती है, क्रिस्टलीय संख्या तथा क्रिस्टलों का स्वरूप अनिश्चित होता है, अर्थात इसमें क्रिस्टलों की संख्या और इनका स्वरूप अनिश्चित होता है। अब देखते हैं मुख्य आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी है। जैसे ग्रेनाइट हो गया अपनी। अभी ग्रेनाइट देखते हैं। ग्रेनाइट यह चट्टानें कठोर क्रिस्टलीय होती है, क्रिस्टलीय तार दानेदार होती है। और दूसरा गया अपना बेसाल्ट। यह मुख्य रूप से क्रिस्टलीय गठन वाले होते हैं। इसका रंग गहरा काला होता है, अर्थात यह मुख्य रूप से अपन बात करते हैं तो काले रंग की होती है। अब देखते हैं दूसरी अपनी चट्टान हो गई है औषधीय परतदार चट्टानें। अब देखते हैं आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त अवशेष तलछट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा होने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे औषधि चट्टानें कहते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, या अपन दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। वायु व जल द्वारा प्राचीन चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाते हैं, अर्थात में परतों के रूप में जमा होते हैं, उन्हें परतदार चट्टानें कहते हैं। परतदार चट्टानों में जीवाश्म पदार्थ पाए जाते हैं। देखना भाई, परतदार चट्टानें होती है उसमें जीवाश्म पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें पेट्रोल पदार्थ भी पाया जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ये दोनों अपने एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसकी दृष्टि से मोस्ट है। अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल बालू पत्थर, जिप्सम और खेड़िया। अब देखते हैं हम आगे, तीसरा नंबर की आती है रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें अपन उसके नाम से ही पता चल रहा है, मतलब आग्नेय व औषधि। अब आग्नेय औषधियाँ अपन बोल सकते हैं परतदार चट्टानों के मूल रूप में रासायनिक व भौतिक परिवर्तन के कारण रूपांतरित रोग का निर्माण होता है। अपन बोल सकते हैं भाई जो आग्नेय व औषधि चट्टानें होती है ना, उनके मूल रूप से रासायनिक व भौतिक परिवर्तन के पश्चात जो मतलब परिवर्तन से जिनका निर्माण होता है उसे अपन बोलते हैं रूपांतरित चट्टानें। अब रूपांतरित चट्टानें ये सबसे हार्ड या कठोर होती है। अब देखते हैं इनकी दो प्रकार की होती है भाई, कौन कौन सी होती है उसके बारे में देख लेते हैं। पहले हो गई इनकी सल्की चट्टानें। इनमें होने वाली सल्किन एक भौतिक दशा में होती है, अर्थात इनमें सल्किन होती है वो भौतिक दशा में होती है। तो देखते हैं इसमें खनिज पदार्थ होते हैं वो और प्लेटनुमा समानांतर रूप में स्थित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं। अब जिसमें खनिज पदार्थ प्लेटनुमा और समानांतर रूप से, जैसे ये हो गए इनके मुख्य रूप से समानांतर रूप में ही व्यवस्थित रहते हैं, इसे सल्की चट्टानें कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं असल्की चट्टानें। इनमें पाए जाने वाले सभी खनिज अवयव समांतर विमाओं के रूप में स्थित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें डोलोमाइट हो गया और इसमें हो गया मैग्नेटाइट। अब देखते हैं कुछ जैसे एग्जाम इसमें दे रखे हैं,
वैसे कायांत रॉक्स है ना, और उनकी उत्पत्ति जैसे मूल पदार्थ क्या क्या है। जैसे अपन देखते हैं मार्बल देखते हैं, उसका मूल पदार्थ क्या हो गया, चूना पत्थर हो गया। और क्वार्टजाइट हो गया, उसका हो गया बालू पत्थर। स्लेट्स हो गया, उसका हो गया सेल। और ग्रेन्स हो गया, उसका हो गया ग्रेनाइट। और सिलेट्स हो गया, उसका हो गया बेसाल्ट। थैंक यू।